चलो तो आज का नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स का है ये अपना चैप्टर। काफी मजेदार चैप्टर है ये, मजा आएगा आप लोगों को इसमें। बहुत ही इजी चैप्टर है और कुछ ही चीजें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर सीखनी है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें गाइस फटाफट, जैसा मैं बोलता हूँ, पहले अपने को इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखनी होती हैं। वो डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो फटाफट। टॉपिक डालोगे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जिसमें नंबर 1 टर्म है दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, देखो पेयर का मतलब होता है टू। ये जो वर्ड है ना पेयर, इसका मतलब क्या होता है? टू। सो देयर विल बी समथिंग, देयर विल बी टू थिंग्स जो कि ऑर्डर्ड तरीके में रखी होंगी। ऑर्डर्ड तरीके में रखी होंगी जो चीज। ऑर्डर्ड तरीका मतलब कैसा होता है पता है? कि जिसमें आप ऑर्गेनाइज करके कोई चीज रखते हो, विच इज ऑर्डर्ड, राइट। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। जैसे इसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है अ पेयर ऑफ, लिख लो फटाफट, अ पेयर ऑफ रियल नंबर्स, a pair of real numbers p and q listed in a specific order, listed in a specific order with p at the first place, p at the first place and q at the second place, q at the second place, ठीक है। इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर बोलेंगे और इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? p, q। इसको लिखेंगे हम लोग p, q, p, q, ठीक है, p, q। इसी को हम लोग these are known as coordinates। लोकेशन बताते हैं ये किसी एक पॉइंट की। these are known as coordinates of a point in space, in space। so let's suppose, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अभी ये पॉइंट का लोकेशन मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग। सो मान लो मेरा स्क्रीन है यहाँ पर, इस ये जो लेफ्ट हैंड साइड की लोकेशन है, यहाँ से इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की जो एज है, यहाँ से ये वाला पॉइंट लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो अभी 10 सेंटीमीटर दूरी पे तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पर, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से सेम पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, राइट। कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। बट जैसे ही मैं उस पॉइंट के लिए, ये वाले सिंगल पॉइंट के लिए मैं नीचे से डेफिनेशन डाल दूंगा कि मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो अब ये पॉइंट ना तो इधर मूव कर सकता है, ना ही इधर मूव कर सकता है, ना ऊपर मूव करेगा, ना नीचे मूव करेगा। ये पॉइंट हो गया है फिक्स। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। अब ये पॉइंट फिक्स हो गया हमारा और इसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना गाइस, वो पहले आप इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का पॉइंट लिखोगे 10 और नीचे से वर्टिकल डायरेक्शन का पॉइंट लिखोगे आप 10,5। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हुआ सबको? ये मेक सेंस है ना? yes. डिफाइन होगी ना पोजीशन इसकी? डिफाइन होगी ना इसकी पोजीशन गाइस? हाँ सर। है ना प्रत्यक्ष? यस सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में बारी आती है राइट डाउन कोऑर्डिनेट एक्सिस की। सर एक सेकंड बस दिखा दीजिए। उसके बाद बारी आती है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। लो फटाफट। चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है आप ऐसे लाइंस खींचो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो आप, ठीक है। लाइन मतलब इनफिनिट लाइन है ये, इस डायरेक्शन में भी बहुत आगे तक जाएगी, आगे मतलब इंफिनिटी तक जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंफिनिटी तक जाएगी,
फिर आप इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन खींच दो, ये जो लाइन आपने खींची थी उसी के परपेंडिकुलर में आप एक लाइन खींच दो, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर। ये लाइंस दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। हम इसको बोलेंगे दैट दिस लाइन इज एक्स एक्स डैश, और ये जो लाइन है वो वाई वाई डैश है, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ये जो आपने एक्स और वाई बनाई है लाइंस, इन्हीं लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जहां पर ये दोनों लाइंस मीट करेंगी वो पॉइंट होगा जीरो, ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ओरिजिन, दिस इज नोन एज ओरिजिन। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। ठीक है, फिर फर्दर क्या करना होगा हम लोगों को, आई मीन इट इज अप टू यू एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एज वेल एज द क्वेश्चन, कि आप लोग इस x और y को कैसे, किस तरीके से तोड़ना चाहते हो या फिर किस तरीके से डिवाइड करना चाहते हो। मान लो मैं x एक्सिस को जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे ना हम लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन नंबर्स को। यहाँ पर भी मैं 1 2 3 4 5 है ना, ये +1 +2 +3 +4 +5, मतलब 0 हो गया ये वाला पॉइंट। फिर यहाँ पर भी +1 +2, वैसे इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि मैंने ओरिजिनल लिख दिया इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, +3 +4 एंड +5। अच्छा, ये सिर्फ आगे की तरफ में और ऊपर की तरफ में पॉजिटिव रहेगा, बाकी जब नीचे आएंगे तो ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। सो -1 -2 -3 -4 एंड सो। इस साइड में भी -1 -2 -3 -4। ये जो आपको x x डैश दिख रहा है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों x एक्सिस। और ये जो आपको ऊपर की तरफ ऐसी लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है y एक्सिस। दिस इज नोन एज y एक्सिस। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। ठीक है, सो इन्हीं एक्सिस को लिख सकते हो आप, x x डैश एंड y y डैश are called coordinate axis, coordinate axis or axis of reference, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। इन्हीं को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे या फिर एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। आज समझ में आई? यहाँ पर जो OX है, OX है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करेगा। ये जो OX डैश है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो करेगा। यहाँ पर जो OY है वो पॉजिटिव y एक्सिस को शो करेगा गाइस, और जो OY डैश है वो नेगेटिव y एक्सिस को शो करेगा। क्लियर हुआ सबको ये? हाँ सर। क्लियर हुआ सबको? यस, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर लिख लो फटाफट 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। गाइस, जो y एक्सिस होती है ना उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। मतलब इसके ऊपर ना x की कोई भी वैल्यू ले लो वो 0 आएगी। मतलब देखो ये y एक्सिस है ना, y y डैश, इसके ऊपर आप जाओ, यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ पर भी 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 x की वैल्यू 0। सिर्फ चेंज आएगा y एक्सिस में, सिर्फ चेंज आएगा y एक्सिस में, राइट? सो y में नंबर 1 2 3 4, लेकिन x तो ओरिजिन पे ही है अभी हमारा, वो इसी लाइन के ऊपर 0 ही रहेगा, वो इस लाइन के ऊपर 0 ही रहेगा। इसीलिए इस एक्सिस का, y एक्सिस का इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये बन जाएगा गाइस y इज इक्वल टू 0। मतलब आपको ना y से वर्सा ऐसे उल्टा याद करना है, y एक्सिस है तो उस पे x 0 होगा, x एक्सिस है तो उस पे y 0 होगा, उस पे y 0 होगा। क्लियर हुआ सबको ये? हाँ सर। हाँ। अच्छा देखो अब क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोगों ने ये जब एक्सिस बनाई है कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसकी वजह से ये जो स्पेस था वो 4 पार्ट में टूट चुका है, 4 इक्वल पार्ट्स में टूट चुका है। इस इक्वल पार्ट को हम लोग ऐसे नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2, नीचे की तरफ में आया 3 और यहाँ पर आ गया 4। सो ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखी हुई है इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इनका क्या नाम है? क्वाड्रेंट। तो वो रीजन हो गया, वो स्पेस जिसमें ये वाला रीजन हो गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ गाइस? यस सर। पक्का? हाँ सर।
आगे बढ़े हाँ सर। अध्यक्ष? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो सेकंड, चलो तीसरी डेफिनेशन लिख लो क्वाड्रेंट। तीसरी डेफिनेशन लिख लो फटाफट, कोऑर्डिनेट। इसमें लिखो द कोऑर्डिनेट एक्सिस x x dash and y y dash divide the plane of paper into four regions. These four regions, इन्हीं फोर रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इन्हीं रीजन्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। चलो अब एक यहाँ पे स्टार पॉइंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द डिस्टेंस measured along, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। द डिस्टेंस measured along x axis is called, x axis की तरफ में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। यस सर। ABSCISSA, एब्सिसा। एक्स एक्सिस में जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे उसको हम लोग एब्सिसा बोलेंगे। मतलब आपने ओरिजिन से यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गए ना, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी मेजर कर रहे हो, उसको हम लोग एब्सिसा बोलेंगे। नेक्स्ट लिखो द डिस्टेंस measured along y axis is called y coordinate और इसका स्पेशल नाम है ऑर्डिनेट। इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है दोस्तों? हाँ सर। फिर लास्ट में लिख लो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,0, which means that is x is equal to 0 and y is equal to 0। ये x है और ये y है। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले आप x कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर आप y कोऑर्डिनेट लिखोगे। सर हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं वो x एंड y में, x, y में ही होते हैं। हाँ यस यस। ओके। लिखा सबने? हाँ सर, लिख दिया। यस सर। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं? बहुत इजी चीजें हैं ये, नो नहीं सर। है ना? बहुत आसान है ये सब, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। बस बच्चों को गलती यहाँ पे होती है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट वो लोगों को काफी बार पता नहीं चलता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में। तो आप लोग एक याद रख लो, बाकी वाला अपने आप याद हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाले को याद रख लो, उसको एब्सिसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, बाकी दूसरा वाला ऑटोमेटिकली। सर वो कोऑर्डिनेट में को हटा दो, बस इतना ही होता है। हाँ हाँ, जो भी जैसा आपको समझ में आता है बेटा। ऑर्डिनेट ठीक है। अच्छा मान लो अगर मुझे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू है x, y, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। मान लो ये मेरे को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर कहीं पर, ये अपनी x एक्सिस हो गई और ये अपनी y एक्सिस हो गई है। दिस इज y एक्सिस, राइट?
सो मान लो ये वाला कहीं पर पॉइंट था P, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, x, y। मतलब आप यहाँ से ओरिजिन से आप इतना x डिस्टेंस आओगे, यहाँ पर x डिस्टेंस, ये इतना x डिस्टेंस है ये। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। फिर आप ओरिजिन से ही ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ तक, एंड दिस विल बी योर y डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस होगा। बस आपको ये करना है कि इन पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो, इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचो, और ये पॉइंट अपने पास में P x, y बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा पॉइंट P, दिस विल बी योर पॉइंट P। फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रणव आया नहीं अभी तक? नहीं आया ना? No, sir. ठीक है, लिख लिया दोस्तों, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, देखो मैं क्वाड्रेंट बना के ही, टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगा। क्वाड्रेंट्स के थ्रू ही आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कहां पर पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव। जैसे x एक्सिस पे अगर आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाओगे तो आप पॉजिटिव वैल्यू में आओगे, यहाँ से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप पॉजिटिव टर्म्स में आओगे। सो कोई भी पॉइंट यहाँ पर लेट्स सपोज P1 है तो वो प्लस x होगा और प्लस y आएगा, प्लस x और प्लस y आएगा। मान लो कोई भी पॉइंट P2 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -x। देखो आप ओरिजिन से पीछे की तरफ आए ना, इसका मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए हो। सो x की वैल्यू माइनस होगी यहाँ पर, लेकिन ओरिजिन से आप ऊपर ही जा रहे हो तो y की वैल्यू प्लस होगी, y की वैल्यू प्लस होगी। सिमिलरली लेट्स सपोज देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड P3, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -x, -y। कैसे पता चला? क्योंकि सर आप ओरिजिन से पीछे आए थे तो यहाँ पर -x डायरेक्शन हो गया, और ओरिजिन से नीचे आए थे तो -y डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट है P4, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे गाइस क्या आएगा, +x और -y। यस सर। लिख लो इसको फटाफट। सर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता हाँ, है। हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। क्लियर हो गया दोस्तों? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ चलो चलो, तो फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, आपको वो पॉइंट्स में दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना बताना है कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे आपको वो पॉइंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन है, in which quadrant do the given points lie? गिवन पॉइंट्स लाइक, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स आते हैं? जैसे फर्स्ट अपने पास में पॉइंट है 3, -5। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में, एक मिनट रुक जा, मुझे सारे बताने थे, 4, 6। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में गाइस -3, -1, एंड फोर्थ पॉइंट इज 2, 5। चलो पहला वाला बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? क्वाड्रेंट नंबर 4। प्रज्ञा समझ में आया क्वाड्रेंट 4 में आया ये कैसे? हाँ सर। क्योंकि x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वाड्रेंट नंबर 4। अच्छा ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड वाला पॉइंट सर सेकंड 2। शाबाश, क्वाड्रेंट नंबर 2। ये वाला किस में आएगा? क्वाड्रेंट 3। वेरी गुड, क्वाड्रेंट नंबर 3, एंड फाइनली दिस विल बी इन क्वाड्रेंट नंबर 1। शाबाश, वेरी गुड, इजी था। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। मुझे अब आप लोगों को बताना, आप लोग मुझे बताओगे कौन से पॉइंट्स x एक्सिस पे या y एक्सिस पे लाई करते हैं। which of the following points lie on x और y एक्सिस? ठीक है, चलो पॉइंट्स हमारे पास में, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 3, 4, -3, 4 ले लेते हैं। चलो सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 0, 8। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग लेट्स सपोज 2, -3। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं -6, 0। चलो मुझे बताओ कौन सा पॉइंट x एक्सिस पर है और कौन सा पॉइंट y एक्सिस पर है? फर्स्ट पॉइंट सर 9। बेटा
सर आप ऐसा पूछ रहे हो ना कि -3 x एक्सेस पर है और 4 y एक्सेस पर है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी तो होंगे ना एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये Yes, एक्स sir. एक्सिस है ना, तो ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स है ये? एक्सेस सर वो वाला। प्रज्ञा, सर समझ में नहीं आया, मतलब कैसे? यस सर, क्वेश्चन नहीं समझ में। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में समझाता हूँ। सर ये बेटा, ये आप एक्सेस का और ऑर्डिनेट वाला पूछते हो? सुनो तो सही, सुनो। देखो ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस होता है, राइट? यस सर। अच्छा, ये एक पॉइंट यहाँ पर होगा, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू +x और +y आएगी, ऐसे ही बोलोगे? यस सर। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, वो भी +x और +y आएगा, आया ना? यस सर। अच्छा, कोई पॉइंट अगर इस एक्सिस के ऊपर ही आ गया, उसको कैसे बोलोगे आप? सर तो उस पे क्या x की वैल्यू होगी, हाँ या ना? यस सर होगी। और y की वैल्यू होगी या हाँ या ना? सर सर y की यस सर होगी। क्या वैल्यू होगी y की? +y? सर 0। 0। सो ये जो पॉइंट है वो किस पे लाई करता है? x एक्सिस पे लाई करता है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं क्या क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके सर, आप वो पूछ रहे हो कि एक्सेस के ऊपर कौन सा यस, कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली, लाई करे? यस। ओके सर, अब समझे। प्रज्ञा, समझ में आया बेटा तुझे? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा ऐसा? हाँ सर, ट्राई करूंगी। चलो मैं बताता हूँ, ड्रॉ कर लेते हैं इन पॉइंट्स को और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पॉइंट्स एक बार सर लिख लो, अगर याद कर लेना। एक मिनट, पॉइंट्स याद कर लो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। लोकेशन मार्क करेंगे अब हम लोग इनकी। नहीं। चलो देखो, ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, पीछे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, मुझे और चाहिए तो मैं पीछे और जाऊंगा। -7, -8। सिमिलरली ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 इधर लिखना है यार। ये इक्वल डिस्टेंस में है सारे पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि अलग अलग डिस्टेंस पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे आए -1, -2, -3, -4, और थोड़ा नीचे आ जाओ, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ। चलो यहाँ आ गए हम लोग, -5, -6, -7, -8। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था -3, 4, ठीक है? -3, 4 ये वाला पॉइंट हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस इसको हम लोग? x की वैल्यू है -3, सो पहले आप x एक्सिस पे देखो -3 कहाँ है? क्या यहाँ पे -3 आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे? सर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है -3, यस। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप -3 की तरफ आए, यहाँ पे रुके आप, ठीक है? पॉइंट है हमारे पास में -3, 4। सो लेफ्ट में x एक्सिस पे आप -3 पे आए और y एक्सिस में कहा जाओगे आप? 4 पे जाओगे। क्या 4 नीचे की तरफ आपको दिख रहा है? नो, 4 कहाँ दिख रहा है? ऊपर की तरफ। तो आप ऊपर की तरफ आए, ये वाला वो पॉइंट है। इधर से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे आप, यहाँ से भी आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, जहां पर ये मीट करेंगे वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -3, 4। नाउ यू गाइस टेल मी, क्या ये पॉइंट किसी भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा ना? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, लेट्स सपोज हम लोग एक और पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। वैल्यूज बढ़ा लेते हैं हम लोग थोड़ी सी, 8, 9, इसको भी बढ़ा लेते हैं, 7 और 8। चलो नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में 0,8। इस पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 0,8, 0,8 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस में हमको 0 लेना है ना? और y एक्सिस पे कितना लेना है? 8 लेना है। तो देखो x एक्सिस पे 0 कहाँ आएगा? यही आएगा। यस सर, ओरिजिन पे। और y एक्सिस में 8 कहाँ पे आएगा? ये रहा 8। दिस इज योर पॉइंट 8,
राइट। सो जब आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ एक लाइन खींचोगे, एग्जैक्टली वही लाइन होगी, मतलब ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू हो गई है अभी 0,8। बात समझ में आ रही है गाइस? यहाँ पर x की वैल्यू पूरी एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी आप ले लोगे, x की वैल्यू क्या आएगी? 0। प्रज्ञा, आप समझ में आया बेटा? हाँ सर आ गया। तो ये वाला पॉइंट किस पे एक्सिस पे लाई कर रहा है? वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। दिस पॉइंट 0,8 is lying on the y axis. Similarly, if you want to plot 2, -3, so प्लस का 2 और माइनस का 3, यानी कि x में आप 2 पे आ गए यहाँ पर, और y में आप -3 पे आए, यानी कि यहाँ से आपने एक लाइन खींची, 2 से आपने एक लाइन खींची, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 2, -3, x में +2 और y में -3। क्या ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है? नहीं। क्या ये No, पॉइंट y sir. एक्सिस पे लाई कर रहा है? नो। No, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, -6,0। x में -6 पे आओ, ये रहा -6, और y में 0, मतलब ये ओरिजिन पे ही है ना। सो आप ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करोगे, दिस पॉइंट बिकम्स योर -6,0, एंड इज इट लाइंग ऑन द लाइन x एक्सिस? यस सर। No, sir. राइट। ये सर, अरे y पे नहीं, x पे हो। हाँ सो 0,8 ये पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पर, और -6,0 दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। और इससे थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखो, नोटिस करो, एक लाइन लिखी थी x इज इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस। तो x की वैल्यू हमेशा पूरी एक्सिस पर 0 ही रहेगी। सिमिलरली y एक्सिस पर मैंने गलत लिख दिया ना, नीचे वाला गलत लिख दिया। मैं सोच रहा हूँ y क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। यस सर, उधर -6 है तो वो x एक्सिस यस, पे तो होगा। x एक्सिस के ऊपर देखो y की वैल्यू हमेशा किसी भी पॉइंट पर 0 ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा, और x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 रहेगा ऑलवेज। मेक सेंस? हाँ सर। यस अब पता चला क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मैं? हाँ सर पता चल गया। सर, लास्ट पेज एक बार दिखा दीजिए। ये लो। ओके सर, हो गया। चलो शाबाश गाइस। मतलब प्लॉट करना आया आप लोगों को? यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, वो क्वेश्चन खत्म करो एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन है गाइस, plot the points -2,0, 2,0, 2,2, 0,4, -2,2, और इन पॉइंट्स को आपको एक ऑर्डर में ही करना है, गिवन इन ऑर्डर। गिवन इन ऑर्डर का मतलब है पहले -2,0 प्लॉट करो, फिर 2,0, फिर 2,2, 0,4, -2,2, और फिर उसके बाद में आपको बताना है व्हाट फिगर डू यू गेट। ओके सर। व्हाट फिगर डू यू गेट? कैसा फिगर आएगा? बना लो x एक्सिस y एक्सिस और उसके ऊपर प्लॉट करो ये पॉइंट्स।
आंसर आया गाइस? Sir, is it rectangle? नो। Expensive. प्रज्ञा, आपका कैसा आ रहा है फिगर? Sir, square. नो। अरे 0,4 लिखा है। जल्दी करो गाइस। आया मेरे बच्चों? नहीं आया अभी तक? सर कोई शेप एग्जैक्ट शेप नहीं है। प्रज्ञा, तूने किया नहीं किया? सर एल टाइप बन रहा है एल। भाई यहाँ से सर जो 0 वाले हैं वो तो फिर एक्सेस पे ही रहेंगे। चलो देखो फटाफट। ये 0,0 है ओरिजिन, यहाँ से आए 1 2 3 4, ऊपर भी कर लो 1 2 3 4, माइनस में आप जाओगे -1 -2 -3 -4, नीचे -1 जाओगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट -2,0, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -2 ये रही, ये है वो पॉइंट कौन सा? -2,0। क्लियर हुआ भाई? इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी ना? यस सर। हाँ। चलो उसके बाद कौन सा पॉइंट है? 2,0। 2,0 इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y 0। यार x Yes. की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू इसी पॉइंट पर 0 होगी, सो ये हो गया 2,0। आया समझ? यस सर। अच्छा, इसके बाद कौन सा है? 2,2। 2,2 का मतलब है x में आप 2 जाओगे और y में भी आप 2 आओगे, मतलब ये वाला पॉइंट, ये बन गया 2,2। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अच्छा, अब देखो x की वैल्यू 0 मतलब ये वाली पूरी एक्सिस, और 0,4 इसका मतलब यहाँ से आप जाओगे इस पॉइंट की तरफ, ये रहा वो 0,4 0,4। सो ये आ गया अपने पास 0,4। अच्छा, लास्ट में कौन सा पॉइंट है? -2,2, मतलब x में -2 जाओ और y में +2 चले जाओ, ऐसे करके ये वाला पॉइंट आ गया हमारा कौन सा? -2,2। बात समझ में आई? अब सारी लाइंस को जिस ऑर्डर में आपने बनाया है उन पॉइंट्स को बना दो, और आपके पास में क्या आएगा? एक छोटा सा प्यारा सा घर। समझ में आया नालायको? सर ये करना है तो लगता मैथमेटिकल शेप आएगा। सर वही मैं 4 के साथ जोड़ घर आ रहा था। सर 4 से जोड़ा ही नहीं था। सर नालायक वो हो तुम लोग। 4 दिक्कत कर रहा था, तभी मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था, ऊपर के 2 और नीचे के 2। ऊपर मेरा 4 भी नहीं जोड़ा था। मैंने बताया। कोई बात नहीं, कोई बात। हो गया ना? समझ में आ गया ना? हाँ यस सर। सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। चलो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको प्लॉट करना है उन पॉइंट्स को और ड्रॉ करना है, एंड जो भी फिगर बनेगा उसका एरिया निकाल। ठीक है, पॉइंट्स लिख लो फटाफट, पॉइंट्स लिख लो। सर किसी भी सर्कल को मतलब सर्कल का शेप कभी नहीं बन सकता ना, उसके लिए बहुत ब्रिलियंस ऑफ प्लॉटिंग चाहिए। वो तो चाहिए ही, वो तो चाहिए ही, पर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पॉइंट्स लिख लो पहले फटाफट इधर पे। 0,0, A point is 16,0, B point is 16,12। इन पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, मतलब एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, सारी लाइंस को आई मीन क्या बोलते हैं, ज्वाइन करोगे। जैसे OB लाइन ड्रॉ करोगे आप,
ओ ए को आप ज्वाइन करोगे और बी ए को ज्वाइन करोगे। ये जब आप लोग कर लोगे उसके बाद एक फिगर आएगा, आपको उसका एरिया निकालना है। कर लो फटाफट। सर वो 16 है। 16 है बेटा, 16,0, 16,12। ठीक है सर। सो सोच समझ के नंबर्स लेना, क्योंकि ग्राफ बढ़ा जा सकता है, इसलिए सोच समझ के नंबर्स लोगे तो बढ़ा नहीं जाएगा ग्राफ। मतलब मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों को। हिंट ये है कि जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे तो यहाँ से 2 से शुरू करना। 2 सर 4 1 स्केल इक्वल्स टू 2। निकाल लो फटाफट। जल्दी करो गाइस। इजी है चैप्टर।